आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो और आपके साथ भी हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भेद छिपा नहीं। अपनी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु क्रिस्त पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। आज की विशेष प्रार्थना करेंगे। हे सशक्तिमान परमेश्वर, आपकी सेवा करना सिर्फ स्वतंत्रता है। वर दीजिए कि आपके पुत्र का आत्मा भ्रष्टाचार और भय के बंधन से हमें मुक्त करे और सब लोग के साथ हमें इस योग्य बनाए कि हम आपकी सच्ची संतान के उपयुक्त महिमा में स्वतंत्रता प्राप्त करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। हमारे सामने पवित्र शास्त्र के पाठ पढ़े जाएंगे। मैं पढ़ूंगी व्यवस्था विवरण 5 अध्याय 12 आयत से 15 आयत तक। व्यवस्था विवरण 5 अध्याय 12 आयत से 15 आयत तक। तू विश्राम दिन को मानकर पवित्र रखना, जैसे तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी। 6 दिन तो परिश्रम करके अपना सारा कामकाज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो किसी भांति का कामकाज करना, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरा बैल, ना तेरा गधा, ना तेरा कोई पशु, ना कोई परदेसी भी तेरे फाटकों के भीतर हो, जिससे तेरा दास और तेरी दासी भी तेरे समान विश्राम करें। और इस बात को स्मरण रखना कि मिस्र देश में तू आप दास था, और वहाँ से तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा निकाल लाया। इस कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे विश्राम दिन मानने की आज्ञा देता है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। मैं आपके सामने पढ़ूंगी भजन संहिता, उसका 15 अध्याय 1 से लेके आखिर तक। भजन संहिता 15 1 से आखिर तक। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता है, जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी ना डगमगाएगा। ये परमेश्वर का वचन है, उसका धन्यवाद हो। आप सभी को जय मसीह की। मैं पढ़ूंगी परमेश्वर के पवित्र वचन से 2 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय 7 से 18 तक। और यदि मृत्यु की वाचा
जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे। यहाँ तक तर्जुमा हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इस्राएल उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे। तो आत्मा की वाचा और भी तर्जुमे क्यों ना होगी, क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तर्जुमे थी, तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तर्जुमे क्यों ना होगी। और जो तर्जुमे था वह भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तर्जुमे था, कुछ तर्जुमे ना ठहरा, क्योंकि जब वह जो घटता था तर्जुमे था, तो वह जो स्थिर रहेगा और भी तर्जुमे क्यों ना होगा। सो ऐसी आशा रखकर हम याब के साथ बोलते हैं और मूसा की नाई नहीं, जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था, ताकि इस्राएल उस घटी वाली वस्तु के अंत को ना देखे। परंतु वे मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराने नियम के पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उठ जाता है। और आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है, तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा, तब वह पर्दा उठ जाएगा। प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है, वहाँ स्वतंत्रता है। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। ये विश्व का सुसमाचार है। प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा हो। आइए हम सुसमाचार वचन में जाने से पहले एक गीत गाएं। आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आज के मनन के लिए जो सुसमाचार का हिस्सा लिया गया है वो पाया जाता है मरकुस रचित सुसमाचार 2 अध्याय 23 आयत से 3 अध्याय की 6 आयत तक। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 23 आयत से 3 अध्याय की 6 आयत तक। हे प्रभु क्रिस्त आपकी महिमा हो। और ऐसा हुआ कि वह शबत के दिन खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेले चलते हुए बालें तोड़ने लगे। तब फरीसियों ने उससे कहा, देख, ये शबत के दिन वह काम क्यों करते हैं जो उचित नहीं। उसने उनसे कहा, क्या तुमने कभी नहीं पढ़ा कि जब दाऊद को आवश्यकता हुई और जब वह और उसके साथी भूखे हुए, तब उसने क्या किया था।
उसने क्योंकर अबियातार महायाजक के समय परमेश्वर के भवन में जाकर भेंट की रोटियां खाई, जिसका खाना याजकों को छोड़ और किसी को भी उचित नहीं, और अपने साथियों को भी दी। और उसने उनसे कहा, शबत का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य शबत के दिन के लिए। इसलिए मनुष्य का पुत्र शबत के दिन का भी स्वामी है। और वह आराधनालय में फिर गया, और वहाँ एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था, और वे उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे कि देखे वह शबत के दिन में उसे चंगा करता है कि नहीं। उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, बीच में खड़ा हो, और उनसे कहा, क्या शबत के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना? पर वे चुप रहे। और उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा, और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया, और उसका हाथ अच्छा हो गया। तब फरीसी बाहर जाकर तुरंत हेरोदियों के साथ उसके विरोध में संमति करने लगे कि उसे किस प्रकार नाश करें। ये प्रभु क्रिस्त का शुभ समाचार है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने फिर से ये हमें मौका दिया कि हम उसके वचन पर मनन कर सकें। आज संडे की इस आराधना में हम उसके नाम को धन्यवाद दे सकें। जैसा कि आज हमारे सामने जो वचन के हिस्से पढ़े गए हैं, पुराने नियम से व्यवस्था विवरण 5:12 से 15, भजन 15, दूसरा कुरिन्थियों 3:7 से 18 और मरकुस उसका दूसरा अध्याय और उसके 23 से तीसरे अध्याय की 6 आयत तक। लेक्शनरी के अनुसार आज का जो थीम है 4th संडे आफ्टर पेंटिकॉस्ट, और आज का जो थीम है द स्पिरिचुअल फ्रीडम विच वी हैव इन क्राइस्ट। द स्पिरिचुअल फ्रीडम विच वी हैव इन क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह में हमारे पास आत्मिक स्वतंत्रता है। यीशु मसीह में हम लोग आत्मिक रीति से स्वतंत्र किए गए हैं। जब हम मरकुस उसका दूसरा अध्याय पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि किस तरह से एक झोले के मारे को लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास लोग आए, और जब प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा कि हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, तो उसके बाद जो फरीसी शास्त्री वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने उसकी निंदा की, क्योंकि ये उस यीशु मसीह ने कहा था कि तेरे पाप क्षमा हुए हैं। और बाद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये मैंने इसलिए कहा है कि तुम ये जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने मती जो कि एक चुंगी लेने वाला था उसको बुलाया और उसके घर गया, उसके घर जाकर खाना खाया। और उसके बाद हम देखते हैं कि फिर से शास्त्री फरीसी जो है वो प्रभु यीशु मसीह पर दोष लगाते हैं कि ये तो या तू तो जो है इन पापियों और तुच्छों के साथ रहता है, खाता पीता है, भोजन करता है। और फिर उन्होंने फिर से प्रभु यीशु मसीह पर दोष लगाया और कहा कि यूहन्ना के चेले तो यूहन्ना के चेले तो उपवास रखते हैं, परंतु तेरे चेले जो है उपवास नहीं रखते। तो फिर प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा कि जब तक दूल्हा उनके साथ है तब तक उन्हें उपवास करने की जरूरत नहीं है। तो हम दूसरे अध्याय में आगे जब बढ़ते हैं तो 23 से 28 आयत तक, वहाँ भी जब यीशु मसीह के चेले और यीशु मसीह खेतों से जा रहे थे तो चेलों ने जो है शबत के दिन कुछ बालें तोड़कर हाथ से मसली और उन्हें खा लिया था। और इसको भी देखकर जो फरीसी शास्त्री थे उन्होंने यीशु मसीह पर दोष लगाया कि तेरे चेले वो अनुचित काम करते हैं जो शबत के दिन उनके लिए करना सही नहीं है। फिर तीसरे अध्याय में भी हम देखते हैं कि 1 से 6 तक जब यीशु मसीह शबत के दिन आराधनालय में गए तो आराधनालय में जाकर जब वो आराधनालय में प्रार्थना कर रहे थे तो एक सूखे हाथ वाला व्यक्ति वहाँ पर दिखाई दिया। और जो फरीसी थे वो पहले ही मन बना चुके थे कि देखते हैं कि यीशु मसीह इसको चंगा करता है या नहीं, और कुछ यीशु मसीह ऐसा कुछ करें जिससे वो उस पर दोष लगाने का कारण ढूंढ सकें। यीशु मसीह ने उनके मन की बात जानकर कि वो लोग किस धारणा के साथ आराधनालय में आए हैं, तो वो जो है उस सूखे हाथ वाले मनुष्य को बीच में खड़ा करते हैं और उस लोगों से पूछते हैं कि शबत के दिन भला करना उचित है या बुरा करना उचित है, किसी के प्राण बचाना या किसी को मारना। लेकिन वो लोग चुप रहे। और उसके बाद यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से कहा कि अपना हाथ बढ़ा। उसने अपना हाथ बढ़ाया और
उसका जो हाथ था वो उसी घड़ी अच्छा हो गया। और तब लिखा है कि फरीसियों ने हेरोदियों के साथ मिलकर ये योजना बनाई कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह को नाश करें, मार दें, उसको बर्बाद कर दें, हत्या कर दें। जो भी उनकी प्लानिंग थी हम सब जानते हैं कि बाद में उन्होंने उसे पूरा भी किया। तो यहाँ पर आज हम इस बात पर मनन करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की जो सेवा थी वो विदाउट क्रिटिसिज्म नहीं थी। प्रभु यीशु मसीह की सेवा में उन्हें बहुत सी आलोचनाओं का सामना करना पड़ता था, जबकि वो भलाई के ऊपर भलाई करते जा रहे थे, अच्छे से अच्छा अपना काम कर रहे थे, लोगों को, बीमारों को ठीक कर रहे थे, अच्छी से अच्छी शिक्षा दे रहे थे। बट स्टिल जो लोग थे जो है they were criticizing him, they were after him to find any fault in him and in his teachings। उसकी जो टीचिंग थी, उसकी शिक्षाओं में, उसके जो मिरेकल्स थे उनमें जो है कोई ना कोई वो फॉल्ट ढूंढने के लिए हमेशा उसके पीछे लगे रहते थे। और यहाँ पे भी हम देखते हैं 2, 3 अध्याय और चारों सुसमाचारों में हम इस बात को देखते हैं कि किस तरह से जो फरीसी, शास्त्री और हेरोदी और अन्य जो ग्रुप थे जो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को नहीं मानते थे, ग्रहण नहीं करते थे, वो लोग प्रभु यीशु मसीह के हमेशा विरोध में रहते थे। तो और यहाँ पर हम देखते हैं जो आज का हिस्सा हमने पढ़ा है कि यहाँ पर जो उनके ऊपर दोष लगाया गया है वो शब्द के दिन को ना मानने के कारण जो उनके ऊपर दोष लगाया गया। उसके चेलों ने बालें तोड़ी और यीशु मसीह ने एक व्यक्ति को चंगा किया जिसका हाथ पूरी तरह से सूखा हुआ था। तो ये दोनों बातें शब्द के दिन हुई जो कि यहूदियों का पवित्र दिन है, और उस दिन जो है इसी बात को लेकर उन्होंने उस पर दोष लगाया। तो हम देखते हैं कि शब्द का दिन क्या है। जो शब्द का दिन है वो हर एक यहूदी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, या इसराइलियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि ये उन्हें सब लोगों से अलग करता था। एक उनका खतना और एक विश्राम दिन को मानना उन्हें बहुत सारे अन्य जातियों से अलग करता था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि शब्द के दिन मनाने की आज्ञा दी गई थी या मानने की आज्ञा दी थी। अगर हम व्यवस्था विवरण 5वां अध्याय और निर्गमन 20वां अध्याय पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं व्यवस्था विवरण 5:12 से हम देखते हैं जो कि चौथी आज्ञा है, तू विश्राम दिन को मानकर पवित्र रखना जैसे तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी। 6 दिन तो परिश्रम करके अपना सारा काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी भांति का काम काज करना, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरा बैल, ना तेरा गधा, ना तेरी कोई पशु, ना कोई परदेसी भी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, जिससे तेरा दास और तेरी दासी भी तेरी नाई विश्राम करें। और इस बात को स्मरण रखना कि मिस्र देश में तू आप दास था और वहाँ से तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा निकाल लाया। इस कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे विश्राम दिन मानने की आज्ञा देता है। तो यहाँ पर प्रभु परमेश्वर यहोवा ने लोगों को ये आज्ञा दी थी कि तुम विश्राम दिन को मानना और अपना कोई भी जो काम काज है, जो खेत का, बाहर का काम काज जो है वो ना करना। और इसलिए इस्राएली लोग खेतों में हल नहीं चलाते थे, खेतों में कोई काम नहीं करते थे और बाज़ारों में कोई काम नहीं करते थे, और वो उस दिन विश्राम करते थे और परमेश्वर की आराधना करते थे। और शब्द का दिन हम जानते हैं कि जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की थी और 7वें दिन परमेश्वर ने आराम किया और 6 दिन उन्होंने सारी सृष्टि को बनाया और 7वें दिन उन्होंने 7वें दिन को पवित्र ठहराया, विश्राम का दिन ठहराया ताकि उसको माना जा सके। दूसरा रीजन जो था वो क्यों यहूदी लोग मानते थे, क्योंकि वो मिस्र के गुलाम थे और मिस्र की गुलामी में उन्हें कोई भी रेस्ट नहीं मिलता था। किसी भी दिन उनके पास कोई रेस्ट डे नहीं था कि वो विश्राम कर सके। लेकिन परमेश्वर ने जो है उन्हें ये 7वां दिन आराम करने के लिए दिया ताकि वो परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि परमेश्वर का ये दिन है। दूसरी बात कि वो आराम कर सकें, जो भी वो मेहनत कर रहे हैं, 6 दिन काम कर रहे हैं, उनके शरीर को आने वाले फिर से 6 दिनों के लिए काम करने के लिए उनको फिर से उस शरीर को ताकत चाहिए और इसलिए उन्हें विश्राम चाहिए, क्योंकि वो गुलामी में जब थे उनके पास कोई विश्राम का दिन नहीं था। मिस्री लोग उनसे ज़बरदस्ती काम करवाते थे
और उन्हें मारते थे और उनके ऊपर बहुत अत्याचार करते थे। तो इसलिए यहूदी लोग परमेश्वर के दिन के रूप में और अपने छुटकारे के दिन के रूप में या एक उस मेहनत से, उस कड़े दुख से आराम के दिन के रूप में इसे मनाते थे। और बहुत बार ऐसा भी देखा जाता था कि यदि कोई व्यक्ति शबत के दिन को नहीं मानता था या उसकी आज्ञाओं को तोड़ता था तो उसे पत्थरवा करके मार दिया जाता था, उसके ऊपर मृत्यु दंड लाया जाता था। लेकिन यहाँ पर एक बात हम और गौर करते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर ने कुछ काम करने के लिए या ये नहीं बताया कि आप कौन कौन से काम मत करना है। हालांकि ये बताया कि तुम किसी प्रकार का काम मत करना जो है, तुम चाहे खेत में हल मत चलाना, तुम बीज मत बोना, तुम अपने बाजारों को बंद रखना, तुम कोई भारी कोई यात्रा ना करना, कोई बहुत दूर जाने की बात ना करना। तो यहाँ पर समय के साथ लोगों ने जो है उन नियमों को इतना कड़ा और इतना कठोर कर दिया था कि वो शबत के दिन को मानना लोगों के लिए बहुत कठिन हो गया था। और इस कारण प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि शबत का जो दिन है वो मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य शबत के दिन के लिए बनाया गया है। यहूदियों ने समय के साथ, रब्बियों ने ऐसे ऐसे नियम अप्लाई कर दिए थे, लागू कर दिए थे कि कोई भी व्यक्ति उन नियमों को मान नहीं पाता था। एक भारी बोझ उनके ऊपर लाद दिया था कि शबत के तुम ये नहीं करोगे, खाना नहीं खाओगे या आटा नहीं गूंदोगे या तुम बाहर नहीं जाओगे। और उन्होंने सारे जो डोंट्स थे, जैसे कि डू नॉट डू दिस, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस, ये सब उन्होंने लोगों को सिखाया था कि तुम ये मत करना, ये मत करना, वो है मत करना, सारे काम। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि तुम शबत के दिन क्या कर सकते हो। और परमेश्वर ने शबत के दिन को पवित्र और आराधना का दिन बनाया था, अपनी वर्शिप का दिन बनाया था, और इसलिए बनाया था कि लोग विश्राम कर सकें। लेकिन यहूदियों ने इस दिन को जो है इतना डिफ़िकल्ट बना दिया लोगों के लिए कि उन्होंने नियम तय कर दिए कि ये इस दिन के नियम हैं और ये हर मनुष्य के लिए हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो शबत का दिन है वो मनुष्यों के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य को शबत के दिन के लिए बनाया है। उन्होंने ऐसे नियम बना दिए थे कि कोई भी मनुष्य है तो उसको सारे शबत के दिन के जो नियम है वो मानने पड़ते थे। और इसलिए मनुष्य का पुत्र शबत के दिन का भी स्वामी है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी शबत के दिन का विरोध नहीं किया, या उन्होंने यहूदी आराधनालय का या व्यवस्था का विरोध नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं शबत के दिन का भी अधिकारी हूँ और मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुमने ये तो सिखाया है कि तुम क्या मत करना, ये मत करना, वो मत करना, तुमने सबको सिखाया है, लेकिन तुम शबत के दिन क्या कर सकते हो ना, वो मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ। और किस तरह से शबत के दिन को भी अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको जो है मैं सिखाना चाहता हूँ। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने दाऊद का उदाहरण दिया, और दाऊद का उदाहरण दिया कि उसने वो भेंट की रोटियां खाई जो कि वेदी पर थी, जो कि आम लोगों के लिए खाना उचित नहीं था, वो सिर्फ याजक खा सकते थे। लेकिन फिर भी दाऊद ने उन रोटियों को खाया, और क्योंकि दाऊद को उस समय जो ज़रूरत थी उसको अपने लिए और अपने साथियों के लिए भोजन की सख्त आवश्यकता थी, तो उसे जो उचित लगा, उसे जो सही लगा उसने किया। और इसलिए यीशु मसीह उसने पूछते हैं कि क्या दाऊद ने जो किया वो गलत किया या अच्छा किया जाए। और दाऊद का नाम सुनकर उनके पास कोई जवाब नहीं था कि वो क्या कहें, दाऊद को गलत कहें या वो सही कहें, उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो शबत का दिन जो था वो हर यहूदी के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण था। दूसरी बात हम देखते हैं कि शबत के दिन जो है वो अच्छा करना सही है या भला करना सही है। जब प्रभु यीशु मसीह आराधनालय में गए तो प्रभु यीशु मसीह हर जो शबत के दिन आराधनालय में जाते थे, जब वो अपने दुनिया में थे, इस संसार के अंदर वो अपने शरीर में अपना जीवन बिता रहे थे, तो जब प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर आराधनालय में थे तो जो फरीसी थे, हेरोदियंस थे और अन्य लोग जो थे शास्त्री फरीसी, वो इस ताक में थे कि देखें कि यीशु मसीह एक जो बीमार था जिसका हाथ सूखा हुआ था उसको चंगा करते हैं क्या, नहीं जाएं। और वो इस ताक में थे कि यीशु मसीह क्या करेंगे जाएं। तब यीशु मसीह ने उनके मन की बात को जान लिया और उस सूखे हाथ वाले मनुष्य को बीच में खड़ा करके उन लोगों से पूछा कि क्या शबत के दिन भला करना सही है या गलत करना सही है, उचित है।
या प्राण को बचाना या मारना, और इस बात पर वो चुप हो गई। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ये बताना चाहते थे कि शब्द का दिन मनुष्य के लिए नहीं बनाया, शब्द का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि जो है मनुष्य शब्द के दिन के लिए बनाया गया है। और प्रभु यीशु मसीह ने ये बताना चाहते थे कि परमेश्वर कभी भी इस बात से मना नहीं करते कि शब्द के दिन हम कोई भला काम करेंगे। भलाई करने से परमेश्वर ने मना नहीं किया, परमेश्वर ने काम करने से मना किया कि कोई काम मत करो, आराम करो, रेस्ट करो। लेकिन अगर कोई ज़रूरतमंद है, यदि कोई शब्द के दिन बीमार है, कोई बैल या गधा जो है वो कुएं में गिर जाए, या कोई बच्चा जो है वो बीमार हो जाए, कोई औरत बीमार हो जाए, क्या हम उसकी मदद नहीं करेंगे? और इसी बात को प्रभु यीशु मसीह सिखाते हैं कि जो शब्द का दिन था वो परमेश्वर की महिमा के साथ साथ लोगों की भलाई के लिए भी, क्योंकि परमेश्वर के ही लोग हैं जिन्हें परमेश्वर ने बनाया है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उनसे पूछते हैं कि क्या करना उचित है, भला करना या बुरा? क्योंकि यीशु मसीह तो उस बीमार को चंगा करते हैं जिसका हाथ सूखा हुआ था। यहूदी जो थे, जो शब्द के दिन को मानते थे, वो शब्द के दिन आराधनालय में आकर वो ये योजना बना रहे हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह को मार दिया जाए या उसको नाश कर दिया जाए। तो जो शब्द को मानने वाले हैं, पूरी तरह से जो दावा करते हैं कि हम शब्द को मानने वाले हैं, व्यवस्था को मानने वाले हैं, वो तो उस दिन हत्या की योजना बना रहे हैं, दोष लगा रहे हैं और मन में बुरी विचार के साथ बैठे हैं आराधनालय में। और जो व्यक्ति भलाई कर रहा है, जो व्यक्ति परमेश्वर का चुना हुआ है, परमेश्वर का बेटा है, वो लोगों की भलाई कर रहा है, तो उनसे वो पूछता है कि तुम ही बताओ कि क्या सही है, मैं जो इसके लिए अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं गलत हूँ या तुम गलत हो? और उनके पास लिखा है कि कोई जवाब नहीं था। इस कारण हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बड़े दुखी हुए, उदास होकर, जो है लिखा हुआ है कि मन की कठोरता से उनकी उदास हुए और क्रोधित हुए और चारों तरफ देखा जाए। तो तीसरी बात यहाँ पर हम पहली बात की शब्द का जो दिन था वो बहुत महत्वपूर्ण था। दूसरी बात कि शब्द के दिन अच्छा करना सही है या बुरा करना सही है, यीशु मसीह ने उनसे पूछा। तीसरी बात हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह उनके मन की कठोरता के कारण दुखी और निराश और क्रोधित होते हैं। और आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जब परमेश्वर के नाम में परमेश्वर की सेवा करते हैं तो वो भी बहुत सारे ट्रेडिशंस के ऊपर, परंपराओं के ऊपर अटके रहते हैं। जरा सी कोई बात इधर उधर हुई तो उनका वजूद जो है वो सोचते हैं कि हमारा वजूद जो है हिल गया है, हमारा जो अधिकार है वो चर्च के ऊपर या कलीसिया के ऊपर, या हमारे जो नियम हमने बना रखे हैं वो इधर से उधर नहीं होनी चाहिए। और इस बात पर चर्चेस के अंदर कई बार बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो जाती हैं कि इसने ऐसा, ये नियम था हमारा, हम ऐसा करते थे, हम ऐसा करते थे और ऐसा नहीं किया जाए। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उनके मन की कठोरता को देखते हैं कि ये लोग भलाई करने के बजाय ये जो शब्द का दिन है उस दिन जो है वो बुराई करने के लिए मन में ठान कर बैठे हैं। इसलिए यीशु मसीह उन पर बहुत ही क्रोधित होते हैं। और आज हम यह देखते हैं कि फिर जब प्रभु यीशु मसीह क्रोधित होते हैं और उस व्यक्ति को कहते हैं कि अपना हाथ बढ़ा, और उसने अपना हाथ बढ़ाया और वो उसी घड़ी अच्छा हो गया। तो यीशु मसीह ने शब्द के दिन भलाई की है। यीशु मसीह ने शब्द के दिन एक ऐसे व्यक्ति को जो हाथ से शायद वो काम नहीं कर पा रहा होगा, और जब वो काम नहीं कर पा रहा होगा तो उसका घर का गुजारा कैसे हो रहा होगा, तो किस तरह उसका घर चल रहा होगा। और यीशु मसीह ने उसके हाथ चंगा करने के द्वारा ना केवल उससे शरीर की चंगाई दी, बल्कि उसकी जो आर्थिक गरीबी थी, जो है वो परेशानी थी, परिवार के जो दुख था कि वो काम नहीं कर पा रहा था, उस दुख को भी उसने दूर कर दिया, उस कमी को भी दूर कर दिया। अब वो व्यक्ति जाकर बाहर काम कर सकता था, अपने लिए मेहनत कर सकता था और अपने परिवार को एक अच्छी ज़िंदगी वो दे सकता था। लेकिन फरीसी जो है, शास्त्री है, जो हेरोदियंस है, वो इस बात को ना सोचकर कि शब्द के दिन भलाई करना, भला किया है तो ये बहुत अच्छी बात है, एक व्यक्ति को चंगाई मिल गई है, उसके परिवार के लिए एक आशीष का कारण बन गया है, उसका परिवार अब एक अच्छा जीवन जी सकता है, उसके बच्चे अपनी पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, उसके बजाय वो ये सोच रहे हैं कि शब्द के दिन का नियम क्यों तोड़ा गया, कि चंगाई भी शब्द के दिन क्यों दी गई है। तो उनका जो
जो दिमाग था या उनके जो विचार थे वो सिर्फ शब्द के दिन के नियमों पर अटके हुए थे। ये नहीं कि शब्द के दिन अच्छाई की गई है, भलाई की गई है, किसी गरीब की मदद की गई है, किसी व्यक्ति की जिसका जो परिवार जो है काम ना करने की वजह से वो कंगाली के रास्ते पर था, उस रास्ते से उसे जो है बचाया गया है, एक नई जिंदगी उसे दी गई है। तो वो सिर्फ चर्च के शब्द के जो दिन का नियम था उसके ऊपर वो अटके हुए थे, और इस कारण वो शब्द के दिन ही यीशु मसीह को मारने की योजना बनाते। और लिखा हुआ है कि वो हेरोदियोन्स के साथ मिलकर उसे नाश करने की योजना बनाते हैं। हेरोदियंस कौन थे? वो लोग जो कि राजा हेरोदेस अंतिपास के सपोर्ट करने वाले लोग थे, जो हैं उसके साथ खड़े होने वाले लोग थे। और फरीसी जो थे वो व्यवस्था को मानने वाले लोग थे। और जो हेरोदेस था वो रोमन के द्वारा उन्हें अपॉइंट किया गया एक राजा था, जो है वो रोमन्स के द्वारा अपॉइंट किया गया एक राजा था। इस कारण फरीसी हेरोदेस से और उसके जो हेरोदियंस का जो ग्रुप था उससे नफरत करते थे। लेकिन जब यीशु मसीह को मारने की, नाश करने की बात आई, तो सारे जो उसके विरोधी थे, चाहे वो हेरोदियंस थे, चाहे वो फरीसी थे, चाहे वो शास्त्री थे, वो सारे के सारे एक हो जाते हैं, क्योंकि उनका टारगेट प्रभु यीशु मसीह को मारना है, प्रभु यीशु मसीह की कमी को ढूंढना है, यीशु मसीह पर दोष लगाना है, उसे नीचा ठहराना है, उसे गलत ठहराना है। तो आज मेरे और आपके लिए भी शिक्षा है कि यदि आज हम भी परमेश्वर के जो ठहराया हुआ दिन है या परमेश्वर के चुना हुआ दिन, आज हम संडे को मानते हैं। संडे शब्द का दिन नहीं है, और ना ही हमें संडे को शब्द के दिन के रूप में मनाने के लिए आज्ञा दी गई है। संडे जो है वो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का दिन है। और शुरू में चेले जो थे वो आराधनालय में जाते थे जब यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए गए। उसके बाद धीरे धीरे जो कलीसिया थी या चेले जो थे वो शब्द के दिन को छोड़कर वो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के दिन अर्थात संडे के दिन को वो परमेश्वर की आराधना करने लगे। और ये पहले सदी से ही जो है संडे का दिन वो प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के दिन के रूप में हम मनाते हैं। आज हम संडे के दिन को जो है जब परमेश्वर के नाम से पवित्र मानते हैं, इसके ऊपर हम वही बातें लागू कर सकते हैं कि संडे का दिन प्रभु परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है, क्योंकि यीशु मसीह के जी उठने का दिन है। इस दिन हमें आराधना करनी है, प्रभु की स्तुति करनी है, प्रभु की प्रशंसा करनी है, प्रभु की महिमा करनी है। और संडे का दिन जो है हमें विश्राम करने का भी दिन है, लेकिन इसके साथ साथ अपने आप को पवित्र करने का दिन है और परमेश्वर की आराधना करने का दिन है। लेकिन आज हम संसार में देखते हैं कि हम संडे के दिन को भी सही रीति से नहीं मनाते हैं। हम संडे को सोचते हैं कि चलो आज हम गलत काम करें, हम बुरी बुरी बातें करें। हम कई बार चर्च में आकर भी जो है बुरी बुरी बातें करते हैं, चर्च से निकलते हैं हम दोष लगाते हैं, लोगों की निंदा करते हैं, झूठ बोलते हैं, तरह तरह की बातें बोलते हैं। और कई बार घरों में भी हम संडे को आज छुट्टी है तो आज हम शराब पिएंगे, आज हम नशे करेंगे, आज हम ये करेंगे, गलत काम करेंगे। तो हम कई बार है बहुत सारे जो लोग हैं वो संडे को भी परमेश्वर के लिए पवित्र नहीं करते हैं, बल्कि वो अपने लिए, अपने आप को अपने लिए जो है एक खुशी और इंटरटेनमेंट का दिन जो है संडे को मानते हैं। हम संडे को आनंदित हो, खुश हो, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की महिमा करें। प्रभु हमें खुश होने से मना नहीं करता है, लेकिन गलत काम करने से हमें मना करता है। दूसरा, संडे का दिन जो है वो हमें सिर्फ ये नहीं है कि हम 6 दिन गलत काम करें और संडे के दिन को आकर हम प्रभु की आराधना करें, प्रभु की महिमा करें और सारे हमारे काम जो है वो पाप हमारे धुल गए, ऐसा नहीं है। संडे का दिन हमारे लिए एक शुरुआत होती है कि हम संडे के दिन प्रभु के भवन में आकर ये वायदा करें कि हे परमेश्वर, इस आने वाले हफ्ते में आप हमें हर एक पाप से, हर एक बुराई से बचाइए और हमें अकल बुद्धि दीजिए ताकि हम तेरी इच्छा को पूरा कर सकें जो है। तो प्रभु यीशु मसीह की जो सेवा थी, जो शिक्षा थी, उसमें हम देखते हैं कि फरीसी शास्त्री अपने मन में पहले ही धारणा बनाकर बैठते थे कि देखते हैं ये क्या करता है, उसके बाद हम इस पर दोष लगाएंगे। आज हम कलीसियाओं में प्रभु ने हमें चुना है, इसलिए नहीं चुना है कि हम पहले ही मन में धारणा बना लें और सोचें कि ये गलत है तो ये गलत ही होगा, ये पहले गलत था तो ये भी गलत होगा, ये गलत है तो जो इसके बाद आएगा वो भी गलत ही होगा।
वो व्यक्ति गलत है तो उसका सारा परिवार भी गलत होगा, एक दिन उसने गलती किया है तो वो हर रोज ही गलत करेगा। तो ये बात परमेश्वर का वचन हमें नहीं सिखाता है। वो हमें सिखाता है कि हम संडे के दिन को क्षमा के लिए, आराधना के लिए, प्रभु की सेवा के लिए, एक नई ताकत प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल करें। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें उन सारे बोझों से, उन सारे जो शब्द के दिन के जो नियम कायदे थे उनसे हमें आज़ाद किया। आज हम आत्मिक रीति से स्वतंत्र हैं। आज प्रभु का आत्मा हमारे पास है। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा, उसके पुनरुत्थान के द्वारा और उसके दोबारा जी उठने के द्वारा हमें सब प्रकार के जो बोझ थे, जो व्यवस्था का बोझ था, जो बड़े से बड़े नियम जो है, एक एक नियम जो यहूदी फरीसियों ने बनाए थे, उन सब नियमों से हमें आज़ाद कर दिया। आज हम आत्मिक रीति से आज़ाद हैं, हम पाप की गुलामी से छुड़ाए गए हैं। आज प्रभु यीशु मसीह आपसे और मुझसे चाहता है कि जब हम स्वतंत्र किए गए हैं तो हम एक स्वतंत्र जीवन बिताएं। अगर हम गलतियों उसका 5वां अध्याय 1 पढ़ें तो लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दास्तव के जुए में फिर ना छूटो। आज हम पाप की गुलामी से छुड़ाए गए हैं ताकि हम प्रभु की आराधना करें, इसलिए हम दोबारा पाप की गुलामी में ना जाएं। और दूसरा कुरिन्थियों 3:14 में लिखा है कि प्रभु तो आत्मा और जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। तो आज मैं और आप स्वतंत्र किए गए हैं। प्रभु हम सबकी सहायता करें कि इस आत्मिक स्वतंत्रता को जो मसीह में हमें मिली है उसको बनाए रखें और प्रभु के वचन को पढ़ते रहें, प्रार्थना करते रहें और अपनी स्वतंत्रता के लिए परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद दें, क्योंकि इस आत्मिक स्वतंत्रता के लिए यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ा दाम हमारे लिए चुकाया। तो प्रभु आप सबकी सहायता करें, अपना अनुग्रह दें कि आप सब भी जो है आत्मिक रीति से दृढ़ रहें, मजबूत रहें। आपको स्वतंत्र किया गया है और आप स्वतंत्रता के साथ आत्मिक बातों में अपना मन लगाएं, आत्मिक बातों में अपना जीवन जिएं, जिससे हमारा जो संडे के दिन आराधना करना या संडे के दिन चर्च में आना या अपने घरों में आराधना करना परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो और उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो सके। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को बहुत बहुत आशीष दें। आप सबों को जय मसीह की। प्रभु आप सबों की रक्षा करें, अपने अनुग्रह में आप लोगों को ढांप ले। आइए हम अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपके सब लोगों को जिन्होंने इस वचन को सुना है, जिन्होंने इस आराधना को अटेंड किया है, मेरे पिता परमेश्वर इसमें शामिल हुए, उन सबको आप ब्लेस करें। ये वचन 100 गुना फल लेकर आएँ। प्रभु हम भी पिता परमेश्वर अपने मन की कठोरता को दूर करें और पिता खुले मन से प्रभु जो आपने हमें स्वतंत्रता दी है उसे स्वीकार करें और स्वतंत्र होकर प्रभु हम आत्मिक रीति से जीवन बिताएं और आपकी आत्मिक सेवा कर सकें। मेरे पिता धन्यवाद प्रभु, जो वचन बोए गए हैं वो 100 गुना फल लेकर आए। सबको आप संभालें और आशीष बरकत दें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए हम निकाया का विश्वास वचन एक साथ बोलेंगे। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर का एकलौता पुत्र, सर्वयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वह कुंवारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पैंतुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वह मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज्य का कभी अंत ना होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र सार्वलौकिक और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं, आमीन। आइए हम सब जो अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। विशेषकर हम प्रार्थना करेंगे वो लोग जो इस वीक में अपने बर्थडे
और वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन सब लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। वो लोग जो हमारी कलीसिया में बीमार हैं उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और वो लोग जो कोविड से पीड़ित हैं या कोविड में जो लोग ड्यूटी कर रहे हैं, खासकर डॉक्टर्स, नर्सेज या अन्य सभी जो लोग हैं जो इस सर्विस में हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करेंगे। और हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हम सब पर दया करें, हमारी पूरी कलीसिया को और सब मसीहों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, बड़ी दीनता नम्रता के साथ आपके चरणों में आते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं जीवन की सारी आशाओं के लिए। अब तक आपने हमें संभाला है, आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे खुदा, इस महामारी में भी प्रभु आपने अब तक हमें सुरक्षित रखा है, बचाए रखा है, आपका धन्यवाद करते हैं। फिर से मौका दिया कि हम आपकी आराधना कर सकें, स्तुति कर सकें, आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, विशेषकर हम इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं जो लोग भी इस वीक में पिता परमेश्वर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो लोग जो अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपका अनुग्रह उन पर हो, आपका पवित्र आत्मा उन पर दया करें मेरे पिता परमेश्वर। प्यारे खुदा, उनकी आयु को लंबी करना पिता परमेश्वर। जो लोग अपने बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं मेरे पिता, उनके घरों को, परिवारों को आप आशीषित करना। जो लोग अपनी सालगिरह मनाते हैं उनको भी आप ब्लेस करना, उनके पारिवारिक जीवन को, बच्चों को पिता, काम काज को ब्लेस करना मेरे पिता। जो लोग हमारी कलीसिया में बीमार हैं मेरे पिता परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करते हैं मेरे पिता। या जो लोग भी इस वर्शिप को देख रहे हैं, यदि कोई बीमार है, यीशु मसीह के नाम से हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। आपकी सामर्थ इसी वक्त उन्हें छुए और चंगा करे। हर एक बीमारी को यीशु नासरी के नाम से हम डांटते हैं और हर एक शराब को तोड़ देते हैं और आपकी आशीष हम मांग लेते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदा, जो लोग भी कोरोना से अभी तक पीड़ित हैं पिता परमेश्वर, या पिता परमेश्वर बीमार हैं, उन सब पर दया कीजिए। सब बीमारों को आप चंगा कीजिए। और विशेषकर हम फिर से डॉक्टर्स के लिए, नर्सेज के लिए और सब स्टाफ के लिए, उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अभी भी पिता परमेश्वर हॉस्पिटल्स में या अन्य जगहों पर कोरोना पेशेंट्स के बीच में कार्य कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। आपका सामर्थ उनकी सहायता करें, उन्हें बचाए रख पिता परमेश्वर, ताकि वो बहुतों के लिए एक आशीष का, एक चंगाई का कारण बन सके मेरे पिता। प्यारे खुदा, अपनी पूरी कलीसिया को और सब लोगों को जो इस आराधना को देखते हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। आपकी आशीष हर एक जन पर होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। हमारे देश पर दया कीजिए, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति और हमारे पूरे देश पर आपकी दया, आपकी करुणा बनी रहे। और इस पूरे दिल्ली शहर पर आपकी आशीष बनी रहे। यहाँ के मुख्यमंत्री और जितने भी अधिकारीगण, उन सब पर आपकी आशीष चाहते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं, अब तक आपने हम सबों को इस जगह पर सुरक्षित रखा है ताकि हम आपकी आराधना कर सकें, स्तुति कर सकें और आपके वचन को लोगों तक पहुंचा सकें। आपकी सारी आशाओं के लिए धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम पाप अंगीकार की प्रार्थना में जाएंगे। पेज नंबर 129, सेक्शन 17। प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त यह कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु क्रिस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुँचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी ज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु क्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और ये वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो, आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वे आप सब पर दया करें, आप सबके पापों को क्षमा करें और उनसे आपको छुटकारा दे। सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा के द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहे जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे और आपके साथ भी रहे।
प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि अब तक हमने प्रभु की अनुग्रह में बहुत सारी आशीषें पाई हैं और हर संडे की आराधना को हमने अटेंड किए हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। और जैसा कि पहले भी हमने अनाउंसमेंट किया था कि हम अपनी ऑफरिंग्स जो है, जो हम रेगुलर चर्च में देते थे, अभी भी हमें अपनी ऑफरिंग को जो है अपने घर में नहीं रखना है, बल्कि हमें प्रभु के लिए उसको निकालना है। और उसके लिए जो है हम अपने जो ऑफरिंग है, या तो अपने आपके घरों में एक गुल्लक है, आप इन गुल्लक में जो है डाल सकते हैं। आपके पास ये चर्च द्वारा दिए गए गुल्लक होंगे, या आप अपने घर में जो है कोई ऐसा बॉक्स बना सकते हैं और उसमें जो है आप ऑफरिंग को डाल सकते हैं जो है, ताकि जो है जब भी आप चर्च में आते हो और उस ऑफरिंग को, उस गुल्लक को जो है, उस बॉक्स को आप ला सकते हो चर्च में। और हर शाम को जो है पास्टरेट कमेटी के लोग चर्च में होते हैं और संडे को सुबह होते हैं, तो आप कभी भी शाम को या संडे की मॉर्निंग में आकर जो है आप अपनी ऑफरिंग जो है भेंट कर सकते हो। तो ये समय है कि हम अपनी ऑफरिंग जो है प्रभु के नाम में जो है अपने अपने जो गुल्लक हैं हमारे पास या बॉक्स है, उनमें हम डालेंगे जो है। आइए हम एक गीत गाएं, इस दौरान हमारी भेंट एकत्रित की जाएगी। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। आइए हम इस भेंट को और इसके साथ अपने आप को भी परमेश्वर की महिमा और सेवा के लिए अर्पित करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, संसार के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं आप ही से प्राप्त होती हैं और आपकी ही संपत्ति में से हम आपको भेंट चढ़ाते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि इस दान को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कीजिए, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम सब प्रभु की प्रार्थना के साथ बोलेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसा हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपके ही हैं। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा में लगे रहो। मसीह क्रिस्त के नाम में आमीन।